हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है मार्च में। अभी डेट नहीं आया है, डेट आ जाएगा। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो प्रीलिम्स में तो ये आता ही आता है, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टॉपिक इसमें कवर कराया गया है और पीवाईक्यूज भी लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगी कि कौन कौन से ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इससे। तो ये प्राचीन भारत, अगर जैसे होता क्या है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक एंशिएंट है और एक मेडिवल है और फिर लास्ट में क्या है, मॉडर्न। तो मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और एंशिएंट से फिर आता है, सेकेंड नंबर पे एंशिएंट है। एंशिएंट से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आता ही आता है। 6 मतलब मैं कम बोल रही हूँ, 6 से 7 8 9 मतलब 10 के अंदर ही आएगा इससे क्वेश्चन, और मेडिवल से भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग एंशिएंट और मॉडर्न पे अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मेडिवल के कुछ टॉपिक हैं जो कि पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया, इसलिए मतलब इंडस नदी के किनारे खोजा गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। तो ये खुदाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि किसने खुदाई किया। तो दयाराम साहनी जी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उस सभ्यता से बड़ी है। तो ये पूछता है कि किस सभ्यता के समकालीन भी है। तो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे बड़ी और विशाल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये सभ्यता का है। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके उत्तर में देखिए, उत्तर में कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिम में क्या है? सूतकेंदुर है, ये पाकिस्तान में है। और पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है, ये पूछता है। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये पूरा इसको लोकेशन वाइज याद कर लीजिए। ये पूछता है, कभी कभी नाम दे देता है कि मांडा ये किससे रिलेटेड है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। आलमगीर पूछ लेता है, आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो वो मेरठ में है। जैसे एक बार सवाल आया था, मतलब 2020 या 19 में आया था यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में, मांडी दे दिया था। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर मांडी को जम्मू कश्मीर लगा दिए थे, लेकिन नहीं, मांडी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और मांडा कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरा नाम भी और लोकेशन भी याद कर लीजिएगा। और ये पूरा डायरेक्शन वाइज पूछता है कि पूर्व में कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। पश्चिम में कौन सा है? उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तरी स्थल में मांडा है, दक्षिणी में दायमाबाद है और पूर्वी में आलमगीरपुर है, पश्चिमी में सूतकेंदुर पाकिस्तान ईरान सीमा पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है? ग्रिड पद्धति के तर्ज पर व्यवस्थित किया गया था और पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। भूमिगत जल निकासी का व्यवस्था था और चंद्रगढ़ों को छोड़कर सुदृढ़ गढ़ बनाए गए थे पूरे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन, मुहरे, लिपि ये सब मिला है इस सभ्यता से, तो ये इंपॉर्टेंट है। शहरी केंद्र कैसे बनाए गए थे? तो देखिए पश्चिमी टीला था और पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला मतलब बेसिकली था कि एक अधिक ऊंचाई पे थे, जो पश्चिमी टीला था, जो इधर का हिस्सा था वो क्या था? पश्चिमी टीला, वो ऊंचाई पे था। फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आके ये पूर्वी टीला जो था ये थोड़ा कम ऊंचाई पे था। ठीक है, तो ये हाइट इसकी अधिक थी पश्चिमी की और इसकी हाइट कम थी थोड़ी। ठीक, अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बड़े किले थे, दुर्ग जितने भी थे वो थे यहाँ पे। और जो बनाए गए थे मतलब कि होता क्या था कि निचले स्थल पे बाढ़ आ जाता था जब, तो सामान वामान ऊपर ही सब लोग रखते थे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर बनाया गया था पूरा। तो ये ऊपरी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है और निचली हिस्सा जो है वो पूर्वी टीला था और पश्चिमी हिस्सा को क्या, पश्चिमी टीला जो ऊपरी हिस्सा था जहाँ पे दुर्ग था, किला था, उसको क्या बोलते थे? उसको पश्चिमी टीला बोलते थे। ये याद कर लीजिए।
पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में क्या क्या होता था। देखिए, पश्चिमी जो टीला था वहाँ पे पुरोहित शासक वर्ग का निवास था, जो बड़े उच्च थे वो यहाँ पे रहते थे, पश्चिमी टीला पे रहते थे। व्यापारी, सैनिक, शिल्पी और जो आम नागरिक थे वो पूर्वी टीला पे रहते थे। तो ये जो ऊंचा वाला टीला है, याद रख लीजिए, वहाँ पे पुरोहित थे और जो शासक वर्ग थे वो ऊंचे टीले पे रहेंगे। तो पश्चिमी टीले पे, पूर्वी टीले थोड़ा सा नीचे था, तो यहाँ पे व्यापारी, सैनिक और नागरिक का निवास था, जो आम नागरिक थे वो लोग रहते थे। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। और चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो कि दुर्गीकृत नहीं था, यानी कि वो डिवाइड नहीं था ऐसे कि ऊंचा, मतलब पश्चिमी भाग ऊंचा रहेगा और पूर्वी भाग नीचा रहेगा। तो ये नहीं, ये क्या था, एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पे दुर्गीकृत नहीं था, जहाँ पे किला नहीं था। ठीक है, दुर्गीकृत का मतलब है जहाँ पे किला नहीं था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में। ये इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो ये हमको देखिए इंपॉर्टेंट इसमें है कि पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। 2-3 जैसा दे देगा, हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो दे देगा और नदी दे देगा। तो रावी दे देगा, सिंधु, और सिंधु यहाँ पे, फिर भोगवा दे देगा। अब इसको क्या होता है, मिलान करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये नदी याद कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस स्थल पे क्या क्या मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। तो हड़प्पा है, किस नदी के किनारे हड़प्पा, तो ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे क्या मिला है, अन्न भंडार की खोज हुई है, लाल बलुआ पत्थर मिला है, और क्या मिला है यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन, मातृ देवी जो है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद कीजिए, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अन्न भंडार याद कर लीजिए, लाल बलुआ पत्थर, तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, यहाँ पे मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु में क्या मिला है, ये देखिए कब खोज हुई, 1922 में। किसने खोज किया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो RD बनर्जी ने खोज किया था। हड़प्पा हम लोगों ने पढ़ा, दयाराम साहनी ने खोज किया था। ठीक है, वो पहले ही पढ़ा दिया गया। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, और मोहनजोदड़ो 1922 में RD बनर्जी द्वारा खोजा गया था। इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि पूछता है, और सन भी पूछता है। और नदी किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के किनारे है स्थित। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे दाह संस्कार के बाद क्या किया जाता था, मतलब दाह संस्कार जो है उसमें दफनाया जाता था। और बड़ा यहाँ पे अन्न भंडार मिला हुआ है, बृहद स्नानागार मिला हुआ है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर चंदूदड़ो, ये इसमें क्या है, 1931 में, देखिए पहले सबसे पहले याद कीजिए सिंधु नदी के किनारे है वैसा ये शहर, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है चंदूदड़ो। और ये 1931 में NG मजुमदार ने खोजा था इसको। ठीक है, तो खोज किसने किया था, NG मजुमदार ने खोजा था, 1931 में खोजा था। और क्या क्या मिला था, बैलगाड़ी, टेराकोटा, ये सब इंपॉर्टेंट है कुछ, इसको याद कर लीजिएगा। और ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि कुत्ते के पंजे की छाप कहाँ मिला है, तो चंदूदड़ो में मिला है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, 1953 में SR राव द्वारा खोजा गया है। महत्वपूर्ण इसमें नौसैनिक व्यापार और दाह संस्कार स्थल, गोदी, अन्न भंडार, चावल की भूसी, ये सब यहाँ पे मिला है लोथल से। ठीक है, और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है ये धौलावीरा, 1985 में R विस्ट द्वारा खोजा गया। मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इसका भी पूछ लेता है कि किसने खोजा था। और लोथल, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसका तो पूरा पूरा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जल संचयन प्रणाली बहुत अद्भुत बनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और तूफानी जल निकासी प्रणाली भी है यहाँ पे, इसको 3 भागों में विभाजित करता है। एकमात्र यही स्थल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, धौलावीरा, जो कि 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है सुरकोटदा, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित है। किसने खोज किया था, तो S जोशी ने 1964 में खोजा था सुरकोटदा को। ये कहाँ पे स्थल है, तो गुजरात में है, ये भी याद कर लीजिएगा। एकमात्र स्थल है जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक ऐसा स्थान जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले तो सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कब्र के साथ बर्तन और कुछ सामान दफनाए जाते थे, तो इसके भी अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में, ठीक। और सैनिकों के देखिए बर्तनों पर सैनिकों के हस्ताक्षर हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पे है? ये सुरकोटदा में मिला है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हरियाणा में क्या है? बनावली, बनावली है, राखीगढ़ी है और भगवानपुरा। ये सारे क्या हैं? ये देखिए कुछ नहीं याद हो रहा था, आप ये याद कर लीजिए, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ये कहाँ पे हैं? ये सारे हरियाणा में स्थित हैं। कभी कभी सीधे सीधे दे देता है और नाम मतलब बनावली दे देगा, बोलेगा कहाँ पे है, तो ये क्या है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है और बनावली भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो देखिए राखीगढ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे क्या क्या मिला है? अन्न भंडार मिला है, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा ईंटें, ये सब यहाँ पे मिला है। फिर पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में रोपड़ है। रोपड़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछता है कि आज़ादी के बाद सबसे पहली साइट कौन सी खोजी गई थी, तो यही रोपड़ खोजा गया था। सतलुज नदी के किनारे है पंजाब में। आज़ादी के बाद ये सबसे पहली साइट थी जो हड़प्पा की खोजी गई थी, तो ये इस उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे देखिए कुत्ते गड्ढों के देखिए कुछ मानव मतलब जो इंसान है उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है, तो इसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे यही चीज़ है कि आज़ादी के बाद खुदाई की जाने वाली पहली ये साइट है, तो ये इंपॉर्टेंट इससे हो जाता है, ठीक है। पूछता है कि आज़ादी के बाद पहली साइट कौन सी थी, तो पंजाब में है रोपड़। और उत्तर प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग को यूपी का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मिट्टी की वस्तुएं मिली हुई हैं और कुंड व कपड़े की छाप मिली हुई है, मतलब जो कुंड है उस पे कपड़े की छाप मिली हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी हैं उत्तर प्रदेश में साइट, जैसे मानपुर है, बड़गांव है, हुलास है और सनौली है। तो ये पूछ लेता है साइट दे करके कि बड़गांव, हुलास और सनौली किससे रिलेटेड है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन से साइट है? तो महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दायमाबाद, जो कि प्रवर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे मिला क्या है? कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। इसमें कांस्य प्रतिमाएं में जैसे रथ, बैल, हाथी, गैंडे के साथ ये सब मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्रवर नदी किनारे दायमाबाद, ये कहाँ पे लोकेशन इसका कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ नगर नियोजन और संरचनाएं कैसी थी, इनका नगर नियोजन कैसा था, तो ये देख लेते हैं। तो शहर जो था वो ग्रिड पैटर्न पे थे, आयताकार ग्रिड पैटर्न पे थे। जैसे पूरा शहर जो है वो ऐसे था, पूरा ढका हुआ, मतलब पूरा बाउंड्री वॉल से सेफली वो बना हुआ था पूरा। और इनकी जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। अब जिप्सम मोटार के साथ जोड़ी गई पक्की ईंटों, मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें पहली बार ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जिप्सम मोटार जैसे जो सीमेंट से जोड़ के घर बनाते हैं, तो उसमें जिप्सम मोटार जैसे विशाल जो स्नानागार था वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और सीमेंट की जगह जिप्सम मोटार से वो पूरा बांधा, मतलब वो किया गया था कि पानी लीक ना करे, ठीक है। जैसे अभी सीमेंट लगाते हैं हम लोग, सीमेंट लगा के घर बनाते हैं, उस टाइम जिप्सम मोटार का यूज़ करके बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि पश्चिम सिटेडल था और क्या था यहाँ पे पूर्वी था। तो जो पश्चिमी तल था वहाँ पे अधिकार, जो बड़े लोग शासक रहते थे, पुरोहित रहते थे, और जो आम इंसान, व्यापारी और जो शिल्पी, कार्यकर्ता, ये सब रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे? निचले भाग पे रहते हैं, यानी पूर्वी हिस्से में रहते थे। तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया अभी। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत यहाँ पे शासकों के लिए मंदिर या महल जैसी बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं थी, मतलब आम जैसा सबका था वैसे ही था, यहाँ बड़ी बड़ी महल और ये सब नहीं था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में जो शासक थे उनके लिए मंदिर, मतलब उनको भगवान की तरह पूजा जाता होगा, तभी तो उनके लिए बड़ी मंदिर या महल जैसी बड़ी मतलब संरचनाएं बनाई जाती थी, जबकि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। और जो जल निकासी था वो उन्नत प्रकृति का था, मतलब इसका अव्वल था सबसे ज़्यादा। तो नगर नियोजन में हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि कहाँ मिला है,
कृषि कैसी थी, तो मुख्य फसलें दो प्रकार की थी, गेहूं और जौ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुख्य फसलें दो कौन सी हैं, तो गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। ठीक है। लोथल और रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, यहीं पे चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोथल और रंगपुर में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले जो यूनानी ने इन्हें इंडस का सिंडन कहा था। तो कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, और उसको यूनानियों ने क्या नाम दिया था, मतलब वो पहले सिंडन कहते थे। ठीक है। फिर आ जाता है जानवरों को पालतू बनाना। कौन कौन से जानवरों को ये लोग पालतू बनाते थे, तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, ये सबको ये लोग पालतू बनाते थे। और जो कुबड़ वाले बैल थे ये हड़प्पा वासियों के पसंदीदा थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुबड़ वाले बैल की ये लोग पूजा भी करते थे, मतलब पूरा उस पर मिला भी है, सील भी मिला है, तो ये इनके पसंदीदा थे। घोड़े पर केंद्रित बल नहीं थे, बल्कि बस सूरकोटदा ऐसा स्थान है जहाँ पे घोड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो और लोथल पे साक्ष्य मिले हैं इसके, घोड़े के भी साक्ष्य, मतलब घोड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो और लोथल में भी मिले हैं, और सूरकोटदा भी मिले, मतलब 3 जगह मिले हैं, सूरकोटदा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। और शेर का पता नहीं था, मतलब शेर नहीं मिला है। जैसे पूछता है कभी कभी कि हाथी जो है और गैंडा ये मिला है, लेकिन शेर नहीं मिला है। और देखिए गाय, इसका भी कोई जिक्र नहीं है, बैल है यहाँ पे। तो आप लोग बस ये याद कर लीजिएगा कि देखिए घोड़े का मिला है जिक्र, हाथी और गैंडे का भी मिला है, शेर का पता नहीं चला है, मतलब शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये हम लोग याद कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और शिल्प इनका कैसा था, तो भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में ये जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो पहली बार जो शहर वो हुआ था शहरीकरण, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि लोहे की जानकारी कभी, तो वो वैदिक सभ्यता में हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है। इनके महत्वपूर्ण शिल्प क्या थे, तो कताई करना, कटाई जो होता है, और ईंट बनाना, नाव बनाना, मुहर बनाना, टेराकोटा का निर्माण, जो कुम्हार का पहिया है, सुनार और मनका बनाना, ये इनका क्या था, मुख्य व्यवसाय के तौर पे ले लीजिए, या शिल्प था मुख्य। ठीक है। पहिए के प्रयोग से ये परिचित थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे चावल, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो चावल लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर कहाँ पे, ये भी गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है, तो इसका लोकेशन भी साथ साथ याद करते चलिए। बाजरा मिला है, बाजरा कहाँ से मिला है, लोथल और सौराष्ट्र से बाजरा मिला है। रागी गुजरात में मिला है, और सरसों कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी है। और मिट्टी का जो बना हुआ हल है वो बनावली में मिला है। ठीक है। गैंडा कहाँ पे मिला है, आमरी में मिला है। और घोड़े के अस्थि पंजर ये सूरकोटदा में मिले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और कभी कभी क्या देता है एग्जाम में, ऐसे पूरा नाम दे देगा, चावल, बाजरा, रागी और कुछ एक डिफरेंट नाम दे देगा, और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा फसल इसमें से नहीं है। तो आपको ये पूरा याद कर लेना होगा कि कौन कौन से फसल मिले हैं, तो आप उसको ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है। और कैसे समाधान की प्रगति, मतलब क्या करते थे ये लोग, दफनाते थे कि जलाते थे, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी यहाँ पे। और आंशिक, देखिए 3 प्रकार का था, पहला था पूर्ण समाधान था, और दूसरा आंशिक समाधान होता था, और तीसरा दाह संस्कार होता था। तो मतलब यहाँ पे दोनों टाइप होता था। मृतकों को जलाने की परंपरा जो होती थी उसको दाह संस्कार कहते थे, और जो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी उनको पूर्ण समाधान कहते थे। आंशिक समाधान में क्या करते थे, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे जो शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था, इसको आंशिक समाधान कहते थे। तो ये भी आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि पतन के कारण दे देगा, इतिहासकार दे देगा, उसको मैच करना रहता है। ठीक है। तो बाढ़ किसने माना कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो मार्शल, मैके और SR राव ने माना कि बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब भूकंप के कारण जॉन मार्शल ने माना कि भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण किसने माना, तो फेयर सर्विस ने माना। और भूतात्विक परिवर्तन के कारण MR साहनी ने माना। और विदेशी आक्रमण के कारण व्हीलर गार्डन चाइल्ड ने माना। मतलब अलग अलग हैं ये, व्हीलर अलग हैं और गार्डन चाइल्ड अलग हैं। ठीक है।
तो इन लोगों ने माना कि अपना अपना सबका वो था, व्यू था, कि किसी ने कहा कि बाढ़ के कारण पतन हुआ, किसी ने कहा भूकंप के कारण। तो ये आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। हम लोगों ने वहाँ ऊपर भी अभी देखा स्लाइड में, लेकिन ये मैंने अलग से दे दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग अपना याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए कुछ जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। मांडा चीनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है मांडा। दामाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। दामाबाद कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, यूपी का है। तो आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकेंडोर यहाँ पे दास्त या दस्क नदी के किनारे स्थित है। और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कच्चा माल क्या क्या प्राप्त होता है, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ था और क्या क्या मिला था? तो तांबा मिला था, टिन मिला था, चांदी, सोना भी मिला था। और गोमेद, शिलाजीत और लाजवर्द, ये इतने मिले थे, इतने ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछता है जैसे कि तांबा सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा किस स्थान से मिला है? तो खेतड़ी से मिला है। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान और ओमान से मिला है। बलूचिस्तान ये कहाँ पे? ये अफगानिस्तान में है इस टाइम, तो वहाँ से मिला है। फिर सॉरी, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में स्थित है। हाँ, ये पाकिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख लीजिए। टिन कहाँ से मिला है? ये ईरान और अफगानिस्तान से मिला है। चांदी फिर कहाँ से मिला है? राजस्थान की जो जावर एवं अजमेर खानों से भी ये चांदी मिला है। कहाँ से? राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से। और अफगानिस्तान और ईरान से भी मिला है। सीसा इंपॉर्टेंट है, सीसा कहाँ से मिला है? ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से मिला। अजमेर कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। शिलाजीत ये हिमालय से मिला है। गोमेद गुजरात से मिला है। और सोना कहाँ से मिला है? ये दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से मिला है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख लेते हैं, इससे आप लोग को आइडियाज लग जाएगा कि क्या जो हम लोग पढ़े हैं वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं, या तो किस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम बन रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये जो हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये किस युग से संबंधित है ये पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन में हमारे दिया है प्राग ऐतिहासिक युग है, आद्य ऐतिहासिक युग है और ऐतिहासिक युग है, उत्तर ऐतिहासिक युग है। तो यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक युग है। देखिए बेसिकली होता क्या है, प्राग ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जहाँ पे इंसान को ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, मतलब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक ऐसा युग है कि वो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा लिखा हुआ मिला है, वो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को लिखने पढ़ने आता था, तो आद्य ऐतिहासिक युग इसको कहते हैं। ऐतिहासिक युग जो कि जिनमें हम लोग हैं, मतलब ऐतिहासिक युग जिसमें लिखना पढ़ना हम लोग जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ पा रहे हैं, तो ये है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक युग इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो किससे मिला, मतलब पता चला हड़प्पा संस्कृति का? तो वो पुरातात्विक खुदाई से पता चला है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो वो किस में की गई थी? तो वो हमारे कालीबंगा में की गई थी। मतलब कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में। यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले? सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखिए ये यूपीपीएससी मेंस 2005 में आया हुआ है, वही क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा है। तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ उसको पूरा रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वही उसी में से आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे कालीबंगा में मिले हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इस टाइम में बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूची 1 सूची 2 दे देता है, उसको मिलान करना होता है। तो पहला यहाँ पे क्या दिया? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे सूची 2 में कि क्या क्या खोज मतलब मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। तो देखिए हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। अब यहाँ पे ये समाधान R37 का मतलब ये है कि जो खाने हैं मतलब एक साथ दफनाए गए हैं, पूरा वो बना हुआ है। आर का मतलब यहाँ पे रो से है,
रो मतलब होता है, देखिए ये है पूरा, ऐसे पूरे खाने बनाए गए हैं, ठीक है, रो और कॉलम बनाए गए हैं। तो उसमें जो खाना है वो खाना जो 37 है, उसको जो रो 37 है उसको समाधान आर 37 बोलते हैं। तो यही मिला है, 37 का पूरा पूरा खाना बना हुआ है, उसमें मतलब दफनाए गए हैं लाइन से लोग, तो यही इसका है। तो हड़प्पा से ये मिला हुआ है। और लोथल से क्या मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो यानी गोदी मिला है लोथल से। और कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, तो इसको आप लोग मिला लीजिए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में बन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी आप लोग PYQs देखेंगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि मतलब ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।